भगवान कौन है? मानो तो मौज वरना समस्या तो हर रोज। आखिर हमें भगवान की क्या आवश्यकता आन पड़ी? रियल में भगवान होते हैं या सिर्फ काल्पनिक होते हैं? इन सभी का जवाब हम कर्ण जी के साथ तलाश रहे हैं। कर्ण जी हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो पहले उनका सवाल लेते हैं, फिर इस सवाल की तह में जाते हैं। जी सर, मेरा सवाल है कि ये जो भगवान का कॉन्सेप्ट है, ये मतलब इसके बारे में क्या रियलिटी है? और सबसे बड़ी चीज़ है कि हर धर्म के भगवान जो है कि अलग अलग है, और अपने अपने, जितना मैंने जाना है कि अपने अपने कंडीशंस के हिसाब से आए दिन एक नए भगवान या एक नया वो चीज़ जन्म लेती रहती है मतलब भगवान के बारे में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट सर मतलब कहाँ से आया? और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका आज की लाइफ से क्या रिलेवेंसी है कि ये कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत पड़ी, और जो लोग इसको नहीं लाते हैं उनकी लाइफ भी हम देखते हैं कि ठीक ठाक चल रही होती है, ऐसा कुछ वो नहीं होता है। तो इसके बारे में मेरे को जानना है आपसे। बिल्कुल, इसके बारे में जानने के बाद आपके लगभग कंफ्यूजन दूर। जी, इस सवाल का जवाब आपको मिल गया, रियलिटी पता लगी, तो आप अपने आप को कितना ठीक महसूस करेंगे? सर, सबसे पहले तो कितना ठीक महसूस करेंगे, इस अवस्था से बेहतर अवस्था में अपने आप को पाएंगे, क्योंकि ये जो मन में हमेशा द्वंद चलता है कि ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ, वो नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये वाली चीजों से इंसान एक बार अपने आप को बहुत फ्री महसूस करता है, क्योंकि उसको लगता है कि जैसे भगवान के बारे में कुछ भी ऐसा हम लोग सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हमारी जो आइडियोलॉजी होती है, हमारा हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है कि ये करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, या इस तरीके की। तो मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट अगर सही हो जाता है, क्लियर हो जाता है, एक बार इसके पीछे का लॉजिक हम लोग समझ लेते हैं, तो फिर उसके बाद से चीजें थोड़ी सी, जाहिर सी बात है, जैसी अब है वैसे उससे ज्यादा स्मूथ हो जाएंगी। चलिए, इस सवाल को पूरा गहन तरीके से ले लेते हैं, और इस सवाल का जवाब बहुत बार तलाशा भी गया है, लेकिन सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग रहे। कोई धार्मिक एंगल से तलाशता है, कोई साबित करने की कोशिश करता है कि है, कोई साबित करने की कोशिश करता है कि नहीं है। नास्तिक इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, आस्तिक प्रूव करने तक आदी हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों ही नहीं समझ रहे हैं। ना ये साबित किया जा सकता कि भगवान है, ना ये साबित किया जा सकता कि भगवान नहीं है। तो आखिर है क्या, उसके ऊपर हम आते हैं। आज से करोड़ों अरबों साल पहले जब पृथ्वी नहीं थी तो क्या था? सिर्फ पृथ्वी नहीं थी तो मतलब खाली था सब कुछ, वैक्यूम था। वैक्यूम उतना ही था जितना पृथ्वी का स्थान है। जी, वैक्यूम उतने में ही नहीं था, बाकी तो सारी जगह वैक्यूम ही था। वैक्यूम ही था। बाकी ग्रह भी तो थे ना। जी, हाँ, वो अलग अलग दूरी पर तो थे। जी, तो उससे पहले जब ये सौर परिवार नहीं था तब भी कुछ था। आकाश गंगाएं तो थी, आकाश गंगाओं से पहले कुछ और था। ऐसे हमेशा कुछ ना कुछ रहा है, या उससे पहले भी कोई उत्पत्ति तो कहीं से हुई है। जिसे कुछ लोग शून्य से कहते हैं, कुछ बिग बैंग बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, थ्योरियां हैं। उतना पीछे हम ना भी जाएं तो उतना पीछे जाएं ना जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पृथ्वी तक सीमित हो जाते हैं तो अच्छी बात है। तो किसी परिस्थिति वंश वो जो अलग अलग पत्थर थे, या कोई सुपरनोवा विस्फोट हुआ, कुछ भी हुआ कि पृथ्वी अस्तित्व में आ गई। जी, बनते रहते हैं ना, बहुत से प्लेनेट बन जाते हैं, बहुत सारे प्लेनेट बिखर भी जाते हैं, जी, फिर वो कहीं और जुड़ जाते हैं। ऐसे ही ग्रेविटी के कारण सारी चीजें आपस में जुड़ी रहती हैं, या दूर हैं तो खींचती रहती हैं। जैसे सूरज की ग्रेविटी है, पृथ्वी की भी ग्रेविटी है, चांद की भी ग्रेविटी है। तो अंतरिक्ष एक ऐसा स्पेस है जहां पर दोनों की ग्रेविटी बराबर है, तो चीजें तैरने लग जाती हैं। सुना है ना आपने? पढ़ा है? मैंने पढ़ा। जहां पर पृथ्वी की ग्रेविटी कम हो जाएगी, जी, तो उससे ऊपर जाएंगे तो सूरज की ग्रेविटी खींच लेगी, खींच लेगी ना, खींच लेगी। बाकी ग्रह के पास जाएंगे उसकी ग्रेविटी खींच लेगी। तो सब ग्रहों की या प्लेनेट की अपनी अपनी ग्रेविटी है। तो वो ग्रेविटी का बीच का है, वहां पर जीरो ग्रेविटी है, वहां पर कोई चीज ऊपर नीचे जा ही नहीं सकती। वहां पर रहना या सांस लेना सब कुछ मुश्किल है, क्योंकि ये सारी चीजें ग्रेविटी के कारण ही पॉसिबल है। हम खाना खाते हैं वो नीचे जा रहा है ग्रेविटी के कारण। अगर ग्रेविटी ना हो तो वो खाना जा ही नहीं पाएगा, सांस ही नहीं जा पाएगा।
जी तो एक सेकंड भी हम जिंदा ग्रेविटी के बगैर नहीं रह पाएंगे। तो इसी प्रकार पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी फोर्स है वो हमारे लिए ही है, जी उसी के कारण हम अस्तित्व में आए। अब पृथ्वी अस्तित्व में तो आ गई, लेकिन उस पर जीवन नहीं था। ऐसा थोड़ी ना है कि पृथ्वी एकदम बनी और जीवन बन गया। हो सकता है करोड़ों अरबों सालों तक ये वीरान पड़ी रही हो, फिर थोड़ी बहुत हलचल हुई, कुछ बना, तो तूफान आए या कुछ सेल टूटने से पहाड़ बन गए, और फिर हजारों सालों तक कहते हैं बारिश होती रही, जी तो फिर समुद्र बन गए। तो समुद्र बन गए तो करोड़ों सालों तक ये समुद्री रहे। उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि समुद्री जीव या काई ने जन्म लिया, तो उन्होंने ऑक्सीजन थोड़ी बहुत प्रोड्यूस की, वो महीन महीन बाहर ऑक्सीजन जाती रही, तो वही ऑक्सीजन फिर वनस्पतियों के निर्माण के लिए सहायक हो गई। करोड़ों अरबों साल बाद वनस्पति का जन्म होने लगा। ऐसे हुआ होगा ना। सिर्फ वनस्पति मतलब क्या? वनस्पति ये जो पेड़ पौधे। अच्छा पेड़ पौधे, ओके ओके हाँ ठीक है। जीव जंतु ये जानवरों को कहते जी हैं। जी ओके। तो वनस्पति जगत, फिर धीरे धीरे जीव जगत, ये जानवर पैदा हुए, कीड़े मकोड़े हजारों तरह के होंगे। तो ये सब कोई प्लानिंग के तहत नहीं हो रही थी, ये अपने आप परिस्थिति परिस्थिति बस हो रही थी। हाँ, तो जो जिसको अनुकूल परिस्थिति नहीं मिली वो पैदा होकर भी मर गए, या पैदा ही नहीं हुए। आने वाले 1000 सालों में ऐसी परिस्थितियां बन जाए, पता नहीं कौन सा और जीव उत्पन्न हो जाए, कुछ भी हो जाए ना। कैसे कैसे पेड़ हो जाएं, पहाड़ मिट के कुछ और ही पैदा हो जाए। मतलब ये सारी चीजें सिर्फ अपने आप, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है ना, अपने आप ही होती हैं जी। ये चल रहा है। देखो जो और ग्रह वहां पर गैसों का ही आवरण है जी। कुछ, जैसे मंगल ग्रह पर कुछ और ही मिल जाएगा जी। कोई अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग चीजें हैं जी। सब पे है ना। तो पृथ्वी ऐसा है जिसपे सारी चीजें मौजूद हो गई जी। इसीलिए नीला ग्रह कहते हैं इसे, क्योंकि इस पे जल बहुत ज्यादा है, और जल भी ग्रेविटी के कारण इसे चिपका हुआ है। ग्रेविटी नहीं होती तो स्पेस में फैल जाता ना जी। जब अंतरिक्ष से हम देखते हैं तो गोला है, गेंद के ऊपर आप इतना पानी कैसे समा दोगे? तो वो धरती की ग्रेविटी उसे खींच के रखे हुए ना जी। है ना करिश्मा, कितना बड़ा चमत्कार है ना कुदरत का। कुदरत करा रही है। हाँ जी। ये अपने आप नियमित है कुदरत। तो इतनी आकाश गंगाएं हैं, इतनी हैं जिनका कोई अंत नहीं है। उनमें पता नहीं ऐसे कितने और हमारे जैसे प्लेनेट हो गए, लेकिन वो दूरी इतनी ज्यादा है कि हम पहुंच ही नहीं सकते। प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर, एक सेकंड में 3 लाख होता है जी। उतनी गति से चले तब भी नहीं पहुंच सकते, करोड़ों सालों तक। उतना तो हमारा लाइफ में नहीं है। हाँ, हम तो अगर लाइट ईयर से चले तो भी करोड़ों साल लग जाएं दूसरे प्लेनेट तक पहुंचने में। तो साइंस वहां तक कैसे फिर अंदाजा लगा पाएगी जी। तो आसपास तो ऐसा कोई ग्रह है नहीं जिस पर जीवन हो जी। धरती के अलावा। तो अब धरती एक ऐसा ग्रह बन गया कुदरती जिस पर जीवन संभव हो गया, या अरबों खरबों साल पहले किसी और ग्रह पर भी जीवन रहा होगा, धरती वीरान रही होगी, ये भी कुछ भी हो सकता है ना। हमें क्या पता, हमें तो वही पता है जो सुना पढ़ा, वही पता है, उसके बाद तो पता ही नहीं है ना। नहीं। हाँ, तो इस तरह से ये जीवन की शुरुआत हुई, जीवन चलने लगा, फिर परिस्थितियां और बनी तो और जीव जंतु पैदा होते गए। फिर हम डायनासोर का युग भी छोड़ देते हैं, प्रलय आई, प्रलय तो आई थी, प्रलय भी आती है ना, महाप्रलय भी बोलते हैं। आप अगर कश्मीर में जाओ, लद्दाख में जाओ, तो वहां देखोगे कि पहाड़ जी जो गोल पत्थरों के बने हुए हैं, मिट्टी के कहीं कैसे, तो वो इतने गोल पत्थरों के पहाड़ वो कैसे बन गए? पत्थर गोल होता है जब उसको रोटेट किया जाता है पानी में, वो रोटेट हो करके घूम घूम के उसका वो गोल हो जाता है। तो जमीन के अंदर दबे हुए हैं, तो उधर से कोई बहुत बड़ा ऐसे घुमा होगा, जब प्रलय आई तो बहुत बड़े स्तर पर ऐसे घुमाव हुआ होगा पैदा, तो उससे हजारों किलोमीटर में वो पत्थर के टुकड़े थे वो गोल हो गए, और कुछ नीचे दब गए, कुछ ऊपर आ गए, ऐसे पता नहीं वो 1 सेकंड में कितनी हो गया होगा। ये इलाका कुछ और होता होगा, मैदान बन गए, पहाड़ कहीं चले गए, नई चीजों का जन्म हो गया। तो उसके बाद भी पृथ्वी फिर ठंडी हुई, या हो सकता है गर्म हो गई हो। ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड, एस्ट्रॉयड, बारिश होती रहती है ना एस्ट्रॉयड की, अंतरिक्ष में बारिश एस्ट्रॉयड की होती रहती है,
जी, ये आपने पढ़ा है। जी, होता है ऐसा कि अंतरिक्ष में पत्थर हैं बहुत बड़े बड़े, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, अगर वो सीध में आ जाए तो चकनाचूर हो जाता है। अब पृथ्वी की तरफ भी बहुत से पत्थर हर सेकंड गिर रहे होते हैं, लेकिन पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। कारण कारण क्या है बताइए। कारण मतलब क्या हो सकता है? कारण ये है कि उतने बड़े पहाड़ पत्थर आते हैं तो वो वायु वहां तो है नहीं, जी, वहां तो कोई घर्षण या पैदा नहीं होता। तो जैसे ही वो इस पृथ्वी का जो एक लेयर है, एनवायरमेंट है, वो लेयर है, उस लेयर में क्रॉस करते हैं, हवा से सामना होता है, तो हवा जल से आते ही जाते वो घर्षण पैदा होते ही वो आग लग आग जाती लग है, जाती। तो वो ऊपर ही समाप्त हो जाते हैं, धरती तक पहुंच ही नहीं पाते। इसीलिए हम सुरक्षित हैं, है ना। हम्म, हाँ, तो कहा जाता है कि कोई बहुत बड़ा पत्थर ऐसे मेटल से बना हुआ कि जो आग लगने के बाद भी राख नहीं बना, तो धरती की तरफ आया, आ गया, आग तो लगनी थी, घर्षण पैदा हुआ, लेकिन वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो राख नहीं बन पाया, तो वो धरती से आके टकरा गया। अब धरती से जब इतनी फास्ट स्पीड से टकराता है तो गड्ढा खुद गया बहुत किलोमीटर तक अंदर, और इतनी रोशनी हुई, कहते हैं कि वो चमक इतनी पैदा हुई कि हजारों सूर्यों के बराबर, और बहुत से जीव जंतु अंधे हो गए उस लाइट के कारण। फिर वो टकराया, टकराते ही धरती को हिला दिया उसने, भूकंप आ गए, प्लेटें टूटने लग गई, और फिर वो जब टकराया तो धूल इतनी उड़ी आकाश में, बहुत सा मेटल उड़ा धरती के अंदर से, वो आकाश में गया, फिर वो नीचे गिरा, फिर उसमें आग लग गई, तो आग के गोलों की बरसात हो गई, तो कुछ ही मिनटों में सेकंडों में सारी पृथ्वी राख जल गई। डायनासोर भी उसी में समाप्त हो गए, कुछ बच गए, उनसे फिर पृथ्वी की शुरुआत हुई। मैमल्स बोलते हैं, ऐसा कहा जी। जाता है, कुछ बचे थे मतलब ये सारी चीजें एक प्लानिंग के तहत नहीं हुई ना, बस हो गई, हो रही है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन है, तो हो गई, तो उसमें फिर से वनस्पति ने जन्म लिया, जी, फिर से जीव जंतु आए, तो इस बार डायनासोर नहीं आए, जी, इस बार नई प्रजातियां नई प्रजातियां अस्तित्व में आई। तो फिर एक निडस्थली, हाँ, जी, हाँ निडस्थल होते हैं, जी, जैसे होमोसेपियंस, के, जी, तो ये प्रजातियां कुछ आ गई, जी, तो जो जंगलों में रहती थी, तो बंदरों की तरह ही थी, तो वृक्षों से कंदमूल खा करके जीवन यापन करते थे। तो कहा जाता है कि मनुष्यों जैसी भी बहुत सारी प्रजातियां, जी, अकेले मनुष्य नहीं थे। अब देखो बहुत से जो छिपकली हैं उसकी प्रजातियां अलग अलग हैं, बड़ी छोटी बहुत सी है ना, जी, 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 बाकी और जीवों की बड़ी छोटी बहुत सी प्रजातियां हैं, जी, लेकिन मनुष्यों की एक ही है, एक तरह की ये सारे। तो हुआ क्या कि कहा जाता है कि और बहुत सारी प्रजातियां थी जो ये मानव है इसके अलावा, जी, तो वो इतने कमजोर थे, इतने बुद्धिमान नहीं थे, तो इन लोगों ने होमोसेपियंस से उन प्रजातियों को समाप्त कर दिया, उनका डीएनए समाप्त हो गया, अच्छा, वो डीएनए नहीं रहा, तो अब वो सरवाइव नहीं कर पाया वो। सर्वाइव ही नहीं कर पाए, तो आगे वंश वृद्धि रुक गई ना, तो वो प्रजाति हमेशा के लिए समाप्त हो गई, सिर्फ एक ही बचा, क्यों इंसान ने उन प्रजातियों को खत्म कर दिया अपने जैसी जो थी, जो उसके कॉम्पिटिटर थे। देखो वो भी आज हमारे भी अलग अलग प्रजाति के होते ना, कोई छोटा होता, कोई बड़ा होता, हाँ कोई लंबा ही होता, जी, लेकिन मनुष्य एक जैसे ही रह गए ना। सही बात है। हाँ, तो अब भगवान होता तो उन प्रजातियों को बचाने क्यों नहीं आया, डायनासोर को बचाने नहीं आया, भगवान कभी बीच में आता ही नहीं है ना, इंटरफेयर करता ही नहीं है। सही बात है, भगवान ने कभी इंटरफेयर किया नहीं किया, तो अब कैसे करेगा। अभी तो नहीं करेगा, सही बात है। हाँ, जब उसने पृथ्वी को जाने दिया, तूने पता नहीं क्या क्या उसके सामने गया, उसको कोई मतलब नहीं है, तो मेरे तेरे से कोई मतलब हो सकता है।
मेरे से नाराज हो जाएगा, मेरे से नाराज हो जाएगा, हाँ मेरे कुछ करने से नाराज हो जाएगा। ये हम लोग बहुत, मुझे लगता है, लिमिटेड माइंडसेट के हिसाब से सोचते हैं। लिमिटलेस हो गया समझिए। देख जी, बहुत ही वो कि कोई वो शक्ति नाराज है, हो वो जाएगा। नाराज हो जाती है हद होगी, जिसको कोई फर्क ही नहीं है, और वो उसको हम नाराज कर सकते हैं। एक छोटा सा कण नहीं हूं मैं एक सागर में बूंद के समान मेरा अस्तित्व नहीं है, और मैं पता नहीं सागर को ही नाराज कर सकता हूं। अब बूंद सोचे कि मैं सागर को खुश कर दूंगी, मैं सागर को नाराज कर दूंगी, तो क्या कहेंगे इसे? बेवकूफी। और हम सोच रहे हैं कि कोई है, मान लीजिए है भी, तो उसको नाराज करने का भी हमारे पास तरीका है सिर्फ। अगर मुझे इस बात पे ये भी बात आ रही है कि अगर कोई होता, जैसे, तो अगर कोई होता और नाराज होता, अगर हम लोग कहते हैं ना कि भगवान के पास पैर लग गया, चाहे हाथ लग गया, चाहे ये सारी चीजें, अगर कोई नाराज होता तो उसने हमारी चीजें, ये सारी चीजें अंदर बनाई। अगर मान लीजिए एक तरीके से ये देखा जाए कि कोई फादर है, वो बच्चा बनाता है, मान लीजिए बच्चे पैदा करता है, तो मान लीजिए भगवान को अपना फादर मान लिए, तो वो हमारे अंदर अगर वही हमको बनाता तो कभी ऐसी चीज देता ही नहीं जिससे हम उसको नाराज कर पाए। हाँ, ये तो नेचुरल है, ये तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। वो देता ही नहीं, क्योंकि हाँ। उसी ने बनाया है, तो उसको पता होता ना कि अगर मैं ये चीज दे रहा हूँ तो लोग मुझसे नाराज भी हो सकते हैं। हाँ, तो वो पहले काट लेता, वो पहले ही काट लेता। तो लात देता ही क्यों? किसी को लगने से मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ। तो लात देके नहीं बेचता। नहीं देखे सही बात है। हाँ, तो अब देखिए आगे क्या हुआ जी। जब मनुष्य अस्तित्व में आ गए। हम क्या है कि घुमंतु प्रजाति के थे जी। शुरू में, अब नहीं रहे। हम स्थान स्थान से भटक भटक के और खोजी प्रवृत्ति के भोजन की तलाश में भटकते रहते थे जी। और मरा हुआ कोई जानवर है उसको खा लेते, कोई छोटा मोटा मार भी लेते, ऐसे ही निर्भर रहते थे। जी। एक ही था, मांसाहार करना ही था या सर्वाहारी है मनुष्य, तो ऐसे ही चलता रहा। हजारों सालों तक जीवन चलता रहा, वंश वृद्धि करते रहे, अलग अलग स्थानों पर भोजन के लिए भटकते रहे, ऐसे चलती रही ना करोड़ों सालों तक गाड़ी। फिर धीरे धीरे इसके अंदर बुद्धि ने विकास करना आरंभ किया, तो उसके अंदर सोचना, इसके अंदर चीजें आने लगी, ये सोच के अपने अपने नए नए तरीके इजाद करने लगा। सबसे पहले वो जो शिकार के जो औजार है वो इसने बढ़िया बनाए, वेपन पत्थरों के और लकड़ी के थे नुकीले, तो शिकार करना आसान हुआ। ऐसे पकड़ के मारना किसी जानवर को बड़ा नहीं मर सकता ना, और किसी हथियार से मार देते हैं तो आसान हो जाता है। फिर उसको खाना, तो आसानी हुई ना थोड़ी सी लाइफ में। तो आसानी हुई तो वंशवृद्धि भी ज्यादा होगी जी। तो वंशवृद्धि, बच्चे और ज्यादा पैदा होने लगे, तो मनुष्यों की और प्रजाति बढ़ गई जी। तो फिर और दिमाग लगने लगे। तो धीरे धीरे करोड़ों सालों में मनुष्य ने पहिए का भी आविष्कार कर लिया जी। उसने आग जलाना भी सीख लिया, और जब आग जलाना सीख लिया तो उसके हाथ में तो बहुत बड़ी चाबी लग गई, क्योंकि अब गर्मी सर्दी से रक्षा कर सकता था जी। तो उसकी वंशवृद्धि होगी। जैसे किसी जीव को अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वो बहुत फैलेगा जी। और उसको प्रतिकूल वातावरण मिलेगा तो वो कम होता होता नष्ट हो जाएगा, ऐसा होता है ना जी। तो उसको अनुकूलता मिल गई ना आग के कारण, तो सर्दियों में जो बच्चे मर जाते थे तो अब वो मरने बंद हो गए, क्योंकि आग जला करके वो बचा ले जानवरों से और सर्दी से रक्षा कर सकते। एक समय ऐसा आया कि उसने खेती करना भी सीख लिया, खेती करके ये अनाज उत्पन्न करना सीख लिया जी। तो अब उसके लिए उसको एक स्थान पर रहने की आवश्यकता थी, और एक स्थान पर रहने की आवश्यकता थी और साथ में ये खेती के लिए पानी भी चाहिए। तो उसने अपने खेत जो जंगलों को जला जला के साफ करके बनाए थे, वो कहाँ बनाए थे? नदियों के किनारे, जहां पर पानी मिल सके। वैसे जो बड़े शहर, पुराने शहर नदियों के किनारे बसे होते हैं ना जी। और हम आर्यन हैं, यहाँ से आया दक्षिण भारत की तरफ से, तो ये जो असली भारतीय हैं वो द्रविड़ हैं, तो ये काले नाटे होते थे, उनको धकेल दिया साउथ की तरफ या गुलाम बना लिया। जो गोरे लंबे चौड़े होते हैं ये अफगानिस्तान से इस साइड से आए हैं। कारण क्या था कि उस तरफ रेगिस्तान है, खाने के लिए बहुत मुश्किलें हैं और संघर्ष बहुत करना पड़ता है। जैसे आंधी आती है, इधर से ही आती है, इधर तो कोई आंधी उंधी का सवाल है नहीं जी। तो उधर तो बहुत बढ़िया चीजें हैं, तो इधर बहुत संघर्ष में जिंदगी थी, तो उनको कुदरत ने मजबूत बना दिया और इन लोगों को, भारतीयों को संघर्ष करना ही नहीं पड़ा, आसानी से भोजन सब कुछ मिल रहा था।
तो जी यहाँ की चीज वैसे डेवलप करी। हाँ, वो ताकतवर नहीं हो पाए, जी लेकिन जैसे उनके पास वो यातायात के साधन हुए तो वो आक्रमण हो गया। तो अब ये रक्षा नहीं कर पाए, इनको गुलाम बना लिया और भगा दिया भारतीयों को। हम आर्यन जाति से आए जी आहापुर में, जी ये याद रख लें, हम मूल भारतीय नहीं नहीं है। मूल भारतीय द्रविडियंस, हाँ, रेड इंडियन बोल रेड से, इंडियंस, ओके हाँ, जो साउथ में ही रह गए हैं। जी। बाकी अब तो मिक्स ही हो गया सारा सौदा ही। अब तो खैर हाँ हाँ, कुछ जी। बचा ही नहीं है, स्पेशल प्रजाति कोई कहीं नहीं जा सकती। तो अब देखो ये आर्यन आए तो ये प्रकृति के पुजारी थे, ये अच्छा प्रकृति की पूजा करते थे, जी अपने साथ ले आए। और इन्होंने भी देवता अपने बना रखे थे कि देवता कैसे बने। जब ये इनको भोजन पकाना पहले नहीं आता था, मनुष्य जाति की बात करें, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, तो आग लग जाती जंगलों में। अब आग लग गई तो उन्हें लगता है यार ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जल गया सारा जंगल। तो उन्हें लगा भी बहुत बड़ी कोई शक्ति है जिस तो आग कैसे लगती, तो उन्होंने उसे अग्नि देवता का नाम दे दिया ना। और कभी आंधी आ जाती, जैसे अब आई कल आंधी, इससे भी बहुत भयंकर आंधी आई। तो आंधी आई तो उसका मकान मुकुन सारा उड़ जाता। उसे लगता कोई ना कोई शक्ति है, उसको वायु देव का नाम दे दिया, वायु देवता का निर्माण हुआ। तो जो पानी बाढ़ आ जाती है तेज, नदियों के किनारे थे उसके खेत वगैरह झोपड़ी वगैरह, अब 500 किलोमीटर दूर बारिश हो रही है, बादल दिखाई नहीं दे रहे, एकदम से पानी आ गया। कैसे आ गया? अभी कोई अपने पास कोई यंत्र तो है नहीं उस समय मनुष्य के पास। उसे लगता कि कोई शक्ति नाराज होगी, उसने पानी भेज दिया तो उसे जल देवता का नाम दे दिया। जी और धरती से वो अन्न उपजाता था तो धरती माता का देवी बना दिया। तो इस तरह से उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों को देवता बनाया था, घोषित कर दिया। ये देखो वेदों के जो पुराने देवता हैं, वरुण, वायु, अग्नि, इंद्र, वर्षा के जो बादल गरजते हैं, चमकते हैं, बारिश होती है तो डर जाता था, तो उसने उसे फिर इंद्र देव का नाम दे दिया। ऐसी जो प्राकृतिक शक्तियां थी उनको वो देवता बनाता गया बस। फिर अब कोई शक्ति है, देवता है, मना दिया और उसमें मानवीय गुण अप्लाई कर दिए कि वो नाराज हो रहा है। अब कोई चीज नाराज होती है तो उसे खुश करने का भी तो प्लानिंग की जाएगी ना। अगर आप मुझसे नाराज हो तो मैं खुश करने के लिए भी तो करूंगा, सही बात, प्लानिंग। तो उसके दिमाग में फिर आया यार नाराज है तो उसको खुश करते हैं, खुश तो करे ना, नाराज थोड़ी ना रहने देंगे। तो उसको खुश करने का उसको तरीका नहीं मालूम, तब खुश करने के लिए फिर तरीके इजाद किए गए, तरीके की उस शक्ति की पूजा करो। तो उसने फिर यज्ञ, उसको इस दिमाग में आया, यज्ञ हवन ही हुआ करते थे, फिर यज्ञ में क्या करो, तो अग उसके वो सुप्त मंत्र श्लोक पढ़े जाते थे। वायु देवता ये प्रकट हो, वायु देवता शांत हो, जल देवता, ऐसे करके ऐसे बनाए गए। वेदों में ऐसे भरे पड़े हैं, यही मंत्रों से वेद भरे पड़े हैं, सूक्तों से, और कुछ नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद तो है ही भूत प्रेतों का और इनका पड़ोसी का नुकसान करवाना हो या करवा लो जी। अथर्ववेद को पहले वेद भी नहीं माना जाता था, 3 ही वेद थे। तो उन वेदों में फिर ये ऋग्वेद में ऋचाएं हैं बहुत सारी, या स्तुति है, गान है। वेदों के भी 4 प्रकार हैं, जो अरण्यक, ब्राह्मण जी, इस तरह से 4 भागों में जी बांटा गया है। ठीक है, मतलब शुरुआत ऐसे हुई यहाँ से। हाँ, तो ऐसे हुई तो देवता बन गए। फिर उनको खुश करने के लिए कवायद शुरू हुई, वो थी यज्ञ, हवन, आहुतियां। अब आहुतियों में फिर डाला गया घी। अब देवता है तो अपने को घी अच्छा लगता है, तो अब उन्होंने सोचा भी देवता को भी अच्छा लगता होगा तो घी डाल दिया। अब किसी को कोई भोजन अच्छा लगता है, वो भोजन डाल दिया, देवता को रख दिया। अब मनुष्य को शराब अच्छी लगती है तो उन्होंने सोम देवता भी बना दिया जी, जी। उसका डाल दिया। अब उस समय वो मांसाहारी थे सारे, तो अब मांस करना उनको अच्छा लगता है। अब आप मेहमान आएगा तो उसको खुश करोगे तो अच्छा भोजन खिलाओगे ना, तो अब देवता को भी चलो फिर बलि दे देते हैं, फिर किसी जानवर को मार देते क्या समझे? मतलब यही कि अब
अपने मतलब जैसे आप रहेंगे वैसे आपके भगवान रहेंगे। हाँ हाँ, जैसे हमें जो फील होता है वही भगवान को फील हमने फिर कर दिया। करवा दिया कि उसे खुश किया जा सकता है, वो नाराज भी होता है, वो जो हमें पसंद है उसको वो उसको भी पसंद होगी, तो वो आहुतियों के माध्यम से ऐसे तो पहुंचाए कैसे। और ऐसा मतलब ऐसा करते करते मतलब जाहिर सी बात है कि जो हम लोग मतलब बहुत लिमिटेड माइंडसेट, इतनी जो अनलिमिटेड चीज है जो कुदरत की, उसको हमें बहुत लिमिटेड हाँ, तरीके दायरे से में ले आए भगवान की तो वजह हाँ देखो लग रहा है क्लियरिटी आ रही है। तो अब ये वेदों के देवता थे, इनको आहुतियों के द्वारा खुश करने का तरीका मिला, यह आहुति डालो तो वो पहुंच गई, अगर अग्नि में भस्म हो गई अर्थात वो उस देवता को चला गया। तो थ्योरी डेवलप करनी थी, भी कहीं तो दिलासा देनी थी ना, तो दे दी भी, अग्नि में चला गया तो देवता ने खा लिया, अब मिल बांट के रहो साइकोलॉजिकली, हाँ खुश है, अब खुश है। और ऐसे 2-4 यज्ञ करते, वो जो बाढ़ आई हुई है वो पीछे बारिश तो कम होगी, बाढ़ अपने आप ही रुकनी थी, तो उनको लगता रहे देवता खुश हो गया खुश हो गया। अच्छा ये सर जी जैसे हमारे हमारे घर में है कि होली वगैरह के टाइम में कढ़ाई नहीं चढ़ती है, क्योंकि कोई बहुत पहले उन लोग कहते हैं मर गया, तो उसके बाद से चीजें ऐसी मतलब कढ़ाई चढ़ाते ही नहीं है, मतलब कुछ बनता ही नहीं है, जो भी बनता है वो सब नानी वगैरह से आता है, हमारे इधर कुछ नहीं बनता। हाँ। एक बार ये हुआ मम्मी ने कढ़ाई चढ़ा दिया और तेल का कढ़ा मतलब जो है उसमें तेल छिटक के पूरे उनके चेहरे पे आ गए, तो उन्होंने बोला देखो देवी जी नाराज हो गई ना, इसलिए तेल उल चढ़ा दिया, बताओ आज अरे आज तो होली है, तो उनका बिलीफ और स्ट्रांग बन गया। हाँ, वो हमारा जो बिलीफ है ना, हम उसको स्ट्रोंग बनाने की, उसको ना अगर तेल नहीं वो छींटे आते तो हम ये नहीं कहते भी सब कुछ ओके, बिलीफ बदलता नहीं, फिर किसी और चीज से जोड़ देते। छोड़ देते हैं। हाँ, अगर घटनाएं तो होंगी, अब तेल में कुछ डालेंगे, पानी का बूंद गिर गई होगी, छींटे तो कुदरती आए हैं, तुरंत बोले कि हाँ, उसमें से मान लो कोई बम्ब निकल के आता तेल में से, कोई तलवार निकल के आती, कोई धनुष बाण निकल के आता, फिर तो मानते है ना, जी फिर तो माना जा सकता है ना, जो भी ऐसी चीजें आम तो हो नहीं सकती। अब छींटे तो उड़ना तो संभावना ही है ना, वो संभावना का नियम है, एक बार पड़ गया। हाँ वो छींटे गिरना तो संभावना है ना, तेल में छींटे गिरेंगे तो वो कोई पानी गिरेगा तो वो ऊपर आएगा ही। अब उसमें से गुलाब के फूल निकल के आते, फिर मानते। नहीं तो उनका बिलीफ और स्ट्रांग हुआ कि देखो, हाँ, वो बिलीफ को स्ट्रोंग करने के लिए हम जोड़ लेते हैं, देखो हमारा बिलीफ होता है ना, हम घटनाओं को उसके इर्द गिर्द ही जज करते हैं। अब बिल्ली रास्ता काट गई, मेरा बिलीफ है क्या बुरा होगा, तो अब मेरे साथ होंगी 10 चीजें अच्छी, मैं वो छोड़ दूंगा, एक आधी चीज तो बुरी होनी होती है, अब मैं उसको जोड़ दूंगा भी इसके कारण ही हुआ है। भी हम गलत जगह कारण अप्लाई कर देते हैं। भी मेरे साथ भी एक्सीडेंट होगा, अब तूफान आ गया, रात को नुकसान हो गया, अब मैं ये कहता भी मैंने भगवान को नाराज कर दिया, मैंने आपको बातें बताई थी ना, इससे भगवान नाराज हो गया, वो जोड़ने वाला तो कुछ भी जोड़ ले। सही बात है। हाँ। सर ये जो आप यूनिवर्सल बिलीफ के बारे में बता रहे हैं, अगर ये बिलीफ को ही शुरू से पढ़ाया जाता तो फिर ये रिलीजियस और बिलीफ टिकते ही नहीं, फिर विडंबना है, विडंबना है। अरबों भारत इसी के कारण गुलाम रहा, भारत गुलाम इसी के कारण रहा, मुगल आए मुट्ठी भर लोग जी, और भारत को गुलाम बना लिया, मुगलों ने, मराठों ने। और यहां तक एक मैं बात बताता हूँ कि सोमनाथ का मंदिर जी, जिसमें हजारों लाखों हिंदू जमा थे, और घुड़सवार आए मुगल कुच्छी 100 की गिनती में, उन्होंने उनको काटा, मारा, बलात्कार किया, लूट के ले गए, और वो देखते रहे, अरे अरे हनुमान जी अब गदा उठाएंगे, मारेंगे, अब इनको अंधा कर देंगे, अब इसको ना ये महमूद गजनवी है, कौन है जो भी है, उसको ये खींच के लेके आया, इसको अंधा करेगा, ये करेगा, वो देखते रहे और वो लूट के चले गए। देखो, हम लड़े ही नहीं कभी, ये इन ब्राह्मणों ने लड़ाना सिखाया ही नहीं, सिर्फ क्षत्रिय एक प्रजाति निर्मित की गई लड़ाक की जी, लेकिन हमें सबको लड़ना था, हम सबको लड़ना था। सही बात है। मात्र क्षत्रियों के भरोसे, वो तो थोड़े से थे, वो मर गए, और उनके मन में भी पंडितों ने बिलीव बना रखे थे कि हम ही हैं, हम शुभ मुहूर्त देख के आक्रमण करेंगे, और वो रात को आक्रमण करके मार जाते, हम शुभ मुहूर्त देखते रह जाते। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट मतलब आया, और आज तो काफी ज्यादा मतलब हम पब्लिकली ऐसे नहीं बोल सकते कि भगवान को फिर बोलने का अच्छा भगवान तुम चैलेंज कर रहे हो भगवान को, अच्छा है, भगवान को चैलेंज की बात नहीं है। बहुत इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें प्रभावित होती हैं सर उससे, ये चीजें तो कॉन्सेप्ट समझ में आया मेरे को कि
आना ही था। अभी और मैं क्लियरिटी लाता जी। हूँ। तो अभी तो वेदों के देवता बने। जी। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ हवन जी। किए जाते रहे। जी। तो अब ये कवायद चलती रही हजारों सालों तक। जी। धीरे धीरे देवताओं की गिनती बढ़ने लगी। जी। पक्षियों को भी देवता बना लिया, हम्म, पशुओं को भी देवता बना लिया, पेड़ों को भी देवता, सारे देवता ही देवता। अब मनुष्य काम क्या करते, वो सारा दिन हवन करता रहे, यज्ञ करता रहे, देवता एक दो नाराज होंगे। इतने देवता है तो कोई ना कोई तो रूठ के बैठेगा ही। जी। अब एक आपका ज्वाइंट फैमिली है, 50 मेंबर है, उसमें किसी ना किसी का तो झगड़ा रहेगा ही। ऐसे देवता नाराज ही रहते। अब मनुष्य कोई काम ही ना करे, सारा दिन उनको ही खुश करता रहे। तो हमारे विद्वानों ने सोचा यार तो गड़बड़ होगी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा भी कुछ प्रधान देवता चुन लेते हैं, कुछ प्रधान बना लेते हैं। तो फिर सब ये बाकी धर्मों में भी ऐसा ही हुआ। जो प्राकृतिक शक्तियां थी उनकी वो पूजा आरंभ हुई। तो जैसे चीन के अंदर हवांग हो की सभ्यता विकसित हुई, मिस्र की सभ्यता, या ऐसे बहुत सारी सभ्यताएं जन्म लिया ना, सिविलाइजेशन पैदा हुई। तो उनमें ये देवता हुआ करते थे, प्राकृतिक शक्तियां। तो उन्होंने अलग फिर अपने ले गए। हम इधर ले आए, 36 करोड़ बना लिए, 33 करोड़ बना लिए। अब करोड़ों की भीड़ में नाराजगी नाराजगी भाई। तो अब फिर कवायद शुरू हुई कि एक प्रधान देवता चुन लेते हैं। बाकियों ने चुन लिया अपना अपना। अब हिंदू फंस गए, क्योंकि विष्णु को मानने वाले भी बराबर, शिव को मानने वाले भी बराबर, ब्रह्मा को मानने वाले भी बराबर। तो अब किसको प्रधान बनाए? तो फिर त्रिमूर्ति सिद्धांत देना पड़ा। त्रिमूर्ति, त्रिदेव, ये तीनों ही बराबर हैं। और तीनों के फिर डिपार्टमेंट बांट दिए गए। शिव का डिपार्टमेंट विनाश का कर दिया गया, विष्णु का पालन करने का, प्रजापति ब्रह्मा का क्रिएट करने का। तो ये थ्योरीज डेवलप हुई। ठीक है। फिर वेदों तक विष्णु एक देवता ही था, कोई भगवान के रूप में उसको उपलब्धि प्राप्त नहीं थी। ठीक है, ये इनके नाम कम ही आते हैं। तो फिर बाद में और ज्यादा सुधार होता रहा, उपनिषद आए, क्योंकि ये वेदों के अनुष्ठान रक्त रंजित जो थे, इनके कारण हिंदू धर्म में बहुत सारी भ्रांतियां या खराब हो गया, करप्ट हो गया। तो लोग हिंदू धर्म को छोड़ने लगे। फिर उपनिषद, हाँ, फिर उपनिषद आए, सुधार का शुरू हुआ। उसके बाद भी गड़बड़ी समाप्त नहीं हुई। फिर उत्तर मीमांसा या जैमिनी, फिर शंकराचार्य, ये अंदर करते रहे, कुछ छोड़ के चले गए। कुछ अपने जैसे बुद्धिज्म इसी के कारण डेवलप हुआ, जैनिज्म आया। तो इस तरह से ये इस हिंदू धर्म से परेशान होकर के, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का कब्जा हो गया था। ब्राह्मण किसी को कुएं का पानी ना पीने दे। अब देखो भगवान है, ब्राह्मण कोई इंसान को देख करके अछूत हो गया भाई। आप भोजन खा रहे हैं, भोजन नहीं खाएंगे आज, तो शूद्र को आवाज आ गई। और पहले वेदों को अगर शूद्र सुन ले तो उसके कानों में लावा भर दिया, शीशा भर दिया जाता था। अगर कोई शूद्र वेद का मंत्र पढ़ ले या दोहरा दे तो उसकी जीवा काट दी जाती थी। ऐसा था ब्राह्मणों का। तो इससे परेशान होकर के हिंदू धर्म में स्थानांतरण शुरू हो गया। फिर उन चीजों को सुधार में करने के लिए अलग अलग तरीके के फिलॉसफीज आए, और हाँ, सुधार होता रहा, क्योंकि हिंदू धर्म नष्ट होने की कगार पर आ गया। जी। तो फिर धीरे धीरे ब्राह्मणों का कब्जा फिर भी खत्म नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने, क्योंकि राजा क्षत्रिय था, तो उन दोनों की जुगलबंदी नहीं सारा किया। क्योंकि हर राजा भी क्षत्रियों का ही गुलाम, राजा क्षत्रिय भी ब्राह्मणों का ही गुलाम था, क्योंकि उसका राज्याभिषेक सब कुछ पूजा से ही आरंभ होता था, ब्राह्मणों की देन था। तो वो तो ब्राह्मणों के बगैर जा ही नहीं सकता था। तो फिर दंड, ब्राह्मणों के लिए अलग दंड, शूद्रों के लिए अलग दंड, सबके लिए अलग अलग उन्होंने बनाए काल्पनिक ब्राह्मणों ने। क्योंकि ब्राह्मणवाद पर हम चर्चा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। एक बहुत बड़े अच्छे विचारक ने इन ब्राह्मणवाद को समझा था, जो थे बाबा साहब अम्बेडकर। वो खुद दलित जाति थे और उनको बहुत सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने बहुत अध्ययन किया, ब्राह्मणों के ऊपर बहुत सारी बातें भी लिखी, और आखिर में उन्हें भी बौद्ध धर्म में जाना पड़ा। फिर उन्होंने संविधान भी लिखा। तो बाबा साहब ने बहुत हिंदू धर्म को ठीक किया। ठीक क्या किया? उन्होंने तंग आके छोड़ ही दिया। बौद्ध हिंदू धर्म के खिलाफ ही बोलते थे बुद्ध। उन्होंने जड़ें हिला दी थी हिंदू धर्म की, कर दिया था सफाया हिंदू धर्म का। सारी ये कुप्रथाएं हैं, आडंबर, सब के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। बुद्ध ने नहीं बख्शा। बुद्ध ने कर दिया काम तमाम। हिंदू धर्म बिल्कुल समाप्ति पर। करोड़ों अरबों बौद्ध धर्म का प्रभाव
हिंदुओं के अलावा पूरे विश्व की तरफ फैलने लग गया था। सम्राट अशोक बौद्ध बन गए जी उसके कारण बहुत से बौद्ध अनुयायी बने। जी। और जो ये मुस्लिम धर्म है ये डंके की चोट पर फैलाया गया था, तलवार के कारण। अच्छा। ये धक्काशाही से कन्वर्ट कराए जाते थे कि खुद खुश होके कोई मुस्लिम धर्म में नहीं जाता है, ये धक्के से ही संतांतरण करा देते थे। तो ये तलवार की नोक पर फैलाया गया धर्म आज इतने ज्यादा मुस्लिम है। क्यों? क्योंकि ये जो मुस्लिम शासक थे ये बहुत ज्यादा थे, ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए, तो इन्होंने फिर अपना ही वो प्रचार कर दिया। बौद्ध धर्म एक बुद्धिजीवियों का धर्म था जी। तो ये हिंदू धर्म से पैदा हुआ, फिर हिंदुओं ने क्या किया उसको अवतार बना दिया। आज जो खिचड़ी पकी हुई है वो बीच में मिक्स हो गया, फिर बौद्ध धर्म के कुछ कॉन्सेप्ट आ गए इधर उधर से, तो आप हिंदू वो नहीं रह गया सनातन धर्म, ये खिचड़ी पक गई है। आगे आने वाले समय में और ज्यादा भी मतलब और भगवान हो जाएंगे और ज्यादा भी नए। अब भगवान उस समय ये थे, उसके बाद फिर महाकाव्यों की रचना हुई, रामायण और महाभारत जी। तो उनकी लोकप्रियता ज्यादा बढ़ गई, तो राम भगवान बन गए, देवता बन गए। ठीक है, अब विष्णु इंद्र वायु वो साइड हो गए, वो आउटडेटेड भगवान चले गए। तो अब फिर रामायण के बाद महाभारत की रचना हुई, तो उसमें कृष्ण देवता बन गए, प्रमुख देवता, उसकी पूजा होने लगी। और फिर भागवत पुराणों की रचना हुई, वे इसको हिंदू धर्म को और ज्यादा फैलाने के लिए, इसको प्रचार करने के लिए पुराणों को रचा गया। तो उनमें काल्पनिक बातें फैलाई गई धर्म को लेकर के, भगवान की प्रशंसा को लेकर के। तो पुराणों ने फिर और ज्यादा इसका प्रचार किया। उसमें भागवत पुराण जो कृष्ण पर आधारित है, जो विष्णु एक पुराण, हरिवंश पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, 18 पुराण, अब और भी बहुत सारे पुराण है हजारों की संख्या में, लेकिन उनका नाम ज्यादा आता नहीं। ठीक है, तो उपनिषद भी 108 के करीब हुए। तो इस तरह से क्या है कि ये हिंदू धर्म में आगे सुधार होता रहा। तो अब पुराणों में भागवत पुराण ज्यादा फेमस हो गया। अब भागवत पुराण ज्यादा फेमस हो गया, उसमें काल्पनिक इतनी चिकनी चुकड़ी कहानी है, सुनने में बड़ा आनंद आता है। भगवान की लीलाएं, कृष्ण की लीलाएं, तो इस पे कथा होती है सारी, ये भागवत पुराण की कथाएं चल रही हैं जी। भगवत गीता की बातें नहीं होती है कहीं भी। अच्छा। भागवत पुराण, इसका महाभारत से भी कोई लेना देना नहीं है। गीता महाभारत के अंतर्गत आता है, लेकिन भागवत पुराण अलग से है। जो आप कथा सुनते हो वो भागवत पुराण पर आधारित होती है, भगवत पुराण। अच्छा, वो इन सब पे नहीं है ना? वही मैं सोचूं, मतलब कई बार ऐसे बोलते हैं उसमें कि कृष्ण ने मतलब ऐसे यहाँ के भगवान ये की, मतलब गीता में तो नहीं सुना है मैंने कभी ऐसे। गीता तो महाभारत का भाग है जी, जिसमें कृष्ण का जीवन ज्यादा नहीं है, काफी है, लेकिन पूरा जीवन कृष्ण का किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है। बहुत से ग्रंथों में, टुकड़ों में, वेदों में तो कृष्ण इंद्र का शत्रु भी बताया गया है, क्योंकि इंद्र महत्वपूर्ण था, कृष्ण तो कोई देवता थे ही नहीं। तो उसमें इंद्र और इनके युद्ध होता है कृष्ण में। हाँ, पता नहीं क्या, वो तो चलो पुरानी बातें दब जाती हैं, किदवंतियां हैं। बाद में तो कृष्ण बहुत फेमस हो गए पुराण। अब भी तो जो खाटू श्याम ज्यादा फॉर्म में चल रहे हैं तो ये देवताओं का भी युग आता है ना, भगवानों का भी, इनका भी क्लाइमेक्स आता है। क्लाइमेक्स आता है। तो पिछले दिनों साईं बाबा फॉर्म में थे, अब वो रिटायरमेंट होगी उनकी। खाटू श्याम, हाँ, खाटू श्याम पूरा फॉर्म में है। तो कभी सालासर हनुमान जी, कृष्ण तो वैसे ही सदाबहार है, ये तो कृष्ण का हमेशा से शुरू। हाँ, अब उनका एक रूप जन्म ले गया, लड्डू गोपाल, वो ज्यादा फेमस हो गया, लड्डू गोपाल जी। तो वो फेमस होने के कारण बहुत साइकोलॉजिकल है, ज्यादातर महिलाएं रखती हैं। जो महिलाएं डिप्रेशन में है, अकेले में है, जिनके बच्चा नहीं है, पति मानता नहीं है, तो किसके सहारे जिए, तो उन्होंने कृष्ण का एक रूप ईजाद कर लिया, बच्चा, तो उनके साथ वो रहता है, उसके साथ फीलिंग जुड़ गई है, उसको नहलाना, खिलाना, पिलाना, सब मानवीय रूप उसको दे दिया, उसको फील होता है। तो उनका डिप्रेशन, मानसिक तनाव सारा जाता रहा। लेकिन रियलिटी में आप किसी असली बच्चे को खुशी दो तो भगवान खुश होते हैं। किसी पत्थर, धातु या ये कपड़ों का जो लिबास है उससे कुछ नहीं, ये तो व्यापार है। क्या समझे? मतलब यही समझे कि सारी चीज, मतलब आजकल हम लोग को वास्तविकता नहीं काल्पनिकता में जीना ज्यादा अच्छा लगता है।
तो जितनी काल्पनिकता है उतने ज्यादा भगवान भी आएंगे। हाँ। और जैसे कुछ लोग, जैसे हम लोग का ये मतलब ऐसा, मैं अपनी बात अगर हम कर रहे हैं तो मतलब ये लगता है कि अच्छा उन्होंने लड्डू गोपाल बनाया, उस तरीके से पूजा पाठ शुरू किया और वो ठीक भी होने लगे, वो हील भी होने लगे, उनको अच्छा भी लगने लगा उनके साथ, लड्डू गोपाल के साथ। तो फिर दिमाग में आता है कि यार मतलब अच्छा वो साइकोलॉजिकल है ना, साइकोलॉजिकल है। ठीक हो रहे हैं, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हर एक इंसान को है।